हे गाइस, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोटी के बारे में। आपको दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? क्या रोटी आपका इंसुलिन स्पाइक करेगी? नहीं गाइस, ऐसे जोक कर रहा था। मैं उन टट्टी जैसे वीडियोस कभी नहीं बनाऊंगा और भी वीडियोस हिंदी में बनाऊंगा। सब मिथ्स न्यूट्रिशन के बारे में, इंसुलिन के बारे में सब कुछ डिबंक करूंगा और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। विश्वास करना आपके ऊपर है कि आप फैक्ट्स को देखोगे या फिर जो बॉडी दिखा के इन्फॉर्मेशन देता है उसका सुनना चाहते हैं। लेकिन आज कोई भी ऐसा बात नहीं होगा। आज पॉजिटिव मैसेज होगा और आपको मैं बताऊंगा आप वर्कआउट प्लान खुद के लिए कैसे डिजाइन करते हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छी बॉडी हो, आपके पास अच्छी बॉडी होनी चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो आपको वीडियो से मिलता है नहीं, ये भी वीडियो है, लेकिन अगर आप अपने खुद के लिए एक वर्कआउट प्लान और खुद के लिए एक डाइट प्लान बना सकते हो तो आप शायद फुल पोटेंशियल मतलब 10 on 10 फिजिक बना सकते हो। क्योंकि जो लोग सिर्फ वीडियोस देख के अप्लाई करके सब करते हैं, शायद नॉट मच। लेकिन जब आप खुद के लिए कुछ बना सकते हो वर्कआउट प्लान और डाइट, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उसको ओपन कीजिए और वो फाइल को डाउनलोड कीजिए। और जब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप उसको भी देखिए और आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या और क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पहले पहले कितनी बार पहले बोलूंगा मैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताऊंगा गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड वर्कआउट रूटीन जो आपको बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करेगी। सेकंड होता है आपका जो वर्कआउट प्लान जो आपका बॉडी भी बिल्ड करेगा और आपको उस पोटेंशियल तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियोस ऐसे बनाता हूं जिसमें मैं प्रॉपरली साइंटिफिकली बैक्ड इंफॉर्मेशन देता हूं। जो भी मेरा ओपिनियन है साइड में रखता हूं, इंफॉर्मेशन लेता हूं, एनालाइज करता हूं, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, तो अगर आप में 10 out of 10 लेने की काबिलियत है तो आप 6 out of 10 से खुश क्यों है? तो खुद के लिए बनाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका 4 पिलर्स। ओके, ये मैंने खुद बनाए हैं। तो पहले हो गया आपका कंसिस्टेंसी एंड टाइम। अगर आप टाइम नहीं दोगे, कई लोग ऐसे मुझे 5 महीने में 4 kg मसल बिल्ड करने, नहीं होगा भाई, नेचुरली नहीं होगा, सॉरी। तो इसलिए आपको टाइम देनी है, क्योंकि जब आप ज्यादा टाइम के लिए बॉडी जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग कुछ भी करते हैं तो आपका मसल्स मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, जब आप 1 ईयर के बाद जो आपका मसल का शेप और क्या बोलते हैं उसका लुक है ना, वो जो आप 10 ईयर्स जो वर्कआउट कर रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे तो नो मैच। बिकॉज जब आप 10 साल के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मसल मतलब ओल्ड मसल में बुलाता है उसको, मेच्योर हो गए होंगे और आप एक स्टैचू के तरह आप दिखोगे। तो टाइम एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पिलर हो गया आपका वर्कआउट का, वो है वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम मतलब आपका जो जितना आप काम दे रहे हो अपने बॉडी को। अगर आप टोटल वर्कआउट में 20 सेट कर रहे हो, आप टोटल ऑफ 150 रेप्स कर रहे हो, 150 रेप्स कर रहे हो, तो वो हो गया आपका वॉल्यूम। कितना काम आप कर रहे हो बॉडी कितना काम दे रहे हो आप बॉडी को। दूसरा हो गया आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कितना लोड लिफ्ट कर रहे हो आप। अगर आप 100 रेप्स लगा रहे हो 6 रेप्स का, ये हो गया आपका हाई इंटेंसिटी लिफ्टिंग। तीसरा हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम थोड़े बाद में बात करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने फ्रीक्वेंट आप अपने मसल्स को हिट कर रहे हैं। तो अगर आप चेस्ट को हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तो वो गुड फ्रीक्वेंसी है। अगर आप 3 बार कर रहे हो तो वो और भी गुड फ्रीक्वेंसी है, लेकिन 2 बार करनी जरूरी है, बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा पिलर। तीसरा पिलर हो गया आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन। एक्सरसाइज सिलेक्शन का मतलब है आप किस तरह के एक्सरसाइज कर रहे हो, कितने टाइप के एक्सरसाइज कर रहे हो और कितना सेट्स कर रहे हो, कितना एक्सरसाइज चूज कर रहे हो। ये सब आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन में आता है, क्योंकि हर एक आदमी हर तरह के एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कई लोगों को बैक पेन है, कई लोगों को नी पेन है, तो आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन भी वैसे ही होना चाहिए। अगर आपको कोई एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल कर रहा है, फॉर एग्जांपल हिप थ्रस्ट जो है ना एक्सरसाइज, ग्लूट ब्रिज भी बोलते हैं उसको, मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत लोअर बैक में पेन आता है तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं और भी ऑप्शंस है मेरे पास मेरे ग्लूट्स को हिट करने के लिए। तो वो हो गया आपका एग्जाम्पल, वो हो गया आपका तीसरा पिलर। चौथा पिलर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन कर नहीं पाते, उसका नाम है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब कोई भी तरह का प्रोग्रेस जो आप जिम में कर रहे हो उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका 4 पिलर। तो पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में। एक्सरसाइज सिलेक्शन में आता है आपका कॉम्पाउंड मूवमेंट्स, आपका आइसोलेशन मूवमेंट्स। ये 2 कैटेगरी का एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए वो मैंने वर्कआउट शीट पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप उसमें से कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो तो आपका रिप्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे एक्सरसाइजेस है जो कुछ लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए कॉम्पाउंड मूवमेंट्स। आपके कॉम्पाउंड मूवमेंट्स में आते हैं आपका बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट,
पुलअप्स, आपका रोइंग, बेंड ओवर रोइंग, आपका बहुत सारा एक्सरसाइज आता है। तो कोई भी आप वर्कआउट करो ना, कोई भी आप बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, कुछ भी, 2 कॉम्पाउंड मूवमेंट्स मिनिमम होना जरूरी है और आपको वो वर्कआउट प्लान में भी आपको दिखेगा। कॉम्पाउंड मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक पत्थर से 2 बर्ड्स को मार रहे हो। इसका मतलब है आप एक एक्सरसाइज है, आप 2-3 मसल्स को वर्कआउट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जब आप डेडलिफ्ट करते हो तो आपके कंप्लीट पोस्टीरियर चेन वर्क होता है, मतलब आपके पीछे पिछवाड़े में जो भी मसल्स है, आपका ग्लूट्स, आपका हैमस्ट्रिंग्स, आपका क्वाड्स, आपका सब कुछ टोटल बॉडी वर्क हो रहा है, तो वो एक कॉम्पाउंड मूवमेंट है। बेंच प्रेस में चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, 3 मसल्स वर्क हो रहे हैं, तो ये आपको मास बिल्डिंग में हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप एक पत्थर से 2 बर्ड्स को मार सकते हो तो बहुत अच्छा काम है ना, लेकिन मार नहीं सकते हो आप, लेकिन मार सकते हो, एक्सेस में मार सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 कॉम्पाउंड मूवमेंट्स, 2 to 3 कॉम्पाउंड मूवमेंट्स डिपेंडिंग ऑन आपको क्या अच्छा लगता है। तीसरा फिर हो गया आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब आपका बाइसेप कर्ल, लैटरल रेजर्स, ट्राइसेप प्रेस डाउन, ये सब हो गया आपका आइसोलेशन। तो एक वर्कआउट में आप एक मसल के लिए 3 आइसोलेशन एक्सरसाइजेस लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन। 2 कॉम्पाउंड मूवमेंट्स कंपलसरी, 3 to 4 या 2 to 4 आइसोलेशन मूवमेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ। तो अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर अगेन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड किस तरीके से कर सकते हो? पहला हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो। लेकिन कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप 1 साल के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद 80 kg से 85 kg में के लिए जाना बहुत टफ होगा। लेकिन जब आप 20 kg लिफ्ट कर रहे थे तो 20 से 25 तक जाना बहुत आसान था। तो तब आप क्या कर सकते हो? तब आप रेप्स इंक्रीज कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है जो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। तो इस और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जिम में छोटे वाले प्लेट नहीं है, तो आप छोटा छोटा इंक्रीमेंट्स भी नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप 80 kg में 6 रेप लगा रहे थे तो क्या कर सकते हो? आप 7 रेप लगाओ, 8 रेप लगाओ। तो ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, टोटल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा होगा आपका आरपीई। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा आरपीई क्या है। इसको कहते हैं हम रेटेड परसीव्ड एक्सर्शन और रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। इसका मतलब है अगर आप 10 रेप्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आरपीई 9, मतलब आपके पास 1 रेप और है। तो इसका मतलब आप 10 रेप लगा लिए आपने, लेकिन आप 11 भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका आरपीई 9, मतलब 1 रेप इन रिजर्व। तो अगर आपने 9 रेप लगाए तो आपका, इसका मतलब है आपका आरपी ही था 10, क्योंकि आप 10 रेप लगा नहीं पाए। तो इसका मतलब है आप 1 रेप कम किया और आप फेल हो गए। तो फेलियर मतलब 10, और अगर आपके 3 रेप है तो आपका आरपी हो गए 7। सो इससे भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लास्ट वीक का आरपी ही एक सेट के लिए था 9, तो अगर आपका आरपी इस हफ्ते हो गया 8, इसका मतलब आपका 1 रेप इंप्रूव हो गया और आपका ईज, जिसका मतलब है आपका एक्सरसाइज करना वो इजी हो गया। तो ये हो गया आपका आरपी। आरपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वर्कआउट शीट में भी बताया है। दूसरा हो गया और लास्ट हो गया आपका डीलोड। डीलोड अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप देख सकते हो, मैंने बनाया वीडियो। लेकिन डीलोड का मतलब है आप लोड कम कर रहे हो। इसका मतलब आप थोड़ा वेट कम करो ताकि आपका बॉडी रिस्टोर हो सके, थोड़ा रेस्ट हो सके, और 1 हफ्ते के बाद आप फिर से आके बॉडी को मार सकते हो, तो आपका स्ट्रेंथ और इंक्रीज होगा। तो ये लॉजिक है डीलोड का। ये हो गए 4 तरीके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। तो गाइज अब हम बात करेंगे वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो वॉल्यूम जैसे मैंने बताया टोटल काम, तो एक वर्कआउट पे एक मसल के लिए आपको लगाने हैं 40 से 70 रेप्स। जैसे मैंने बताया वर्कआउट प्लान में अगर आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा वो। तो 40 to 70, अगर आपको चेस्ट लगाना है तो चेस्ट को 40 से 70 रेप्स टोटल लगा सकते हो। कई लोग बोलेंगे ये तो बहुत कम हो गया। नहीं गाइस, नेचुरल लिफ्टर्स के लिए ये बहुत काफ़ी है, सच में बोल रहा हूँ। क्योंकि आपके बॉडी को रिकवर भी होना है, आपको फ्रीक्वेंटली वर्कआउट भी करनी है, तो फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब 2 to 3 टाइम्स ए वीक, मिनिमम 2 टाइम्स ए वीक। क्योंकि जब आप नेचुरल होते हो तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस 48 आवर्स, मैंने ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, 48 आवर्स के बाद नीचे आ जाता है। तो आपका मसल इट्स लाइक फ्री, आपके मसल कोई काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके मसल में। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको हर 3 या 4 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में एक मसल को 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो आप कीजिए और आपको ज़्यादा मसल ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मंडे को चेस्ट लगा रहे हो तो प्रोटीन सिंथेसिस वेडनेसडे तक एकदम नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, मंडे को आप चेस्ट लगा रहे हो तो आप 4 दिन वेस्ट करे। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अभी इंटेंसिटी, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने रेप्स करनी चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा गाइस, अभी जो आपने सुना है कि लो रेप्स स्ट्रेंथ,
मीडियम रेप्स हाइपोट्रोफी एंड हायर रेप्स एंड्योरेंस। ऐसा नहीं है एक्चुअली, हर रेप रेंज में आप मसल बिल्ड कर सकते हो, लेकिन जो आप लोअर रेप्स है, वेरी हाई इंटेंसिटी मतलब 2 रेप्स 3 रेप्स, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ गेन्स होगा, हाइपोट्रोफी भी होगा, उसके बाद एंड्योरेंस होगा। जब आप मॉडरेट रेप्स करते हो 6 to 12, तब आपका मसल ग्रोथ ज्यादा होगा, उसके बाद आपका होगा स्ट्रेंथ, उसके बाद आपका होगा एंड्योरेंस। तीसरा हो गया आपका हाई रेप्स, उसमें मेन आएगा आपका एंड्योरेंस, फिर आ गया आपका हाइपोट्रोफी, फिर आ गया आपका स्ट्रेंथ। इसका मतलब है सब रेप रेंज में आपका मसल भी आएगा, स्ट्रेंथ भी आएगा, लेकिन और एंड्योरेंस भी आएगा, लेकिन एक ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रेप रेंज हो गया आपका 6 to 12, तो आपको 75% ऑफ योर वर्कआउट शुड बी इन द रेप रेंज ऑफ 6 to 12। तो आपको नंबर्स लगाने पड़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना वेट लगाना चाहिए इतने रेप्स करने के लिए। उस 75% के बाद बाकी 25% आप कुछ भी करो, आप हाई रेप्स करो, आपको लो रेप्स करने जो भी आप कर सकते हो, लेकिन 75% ऑफ द वर्कआउट आप 6 to 12 रेप्स में रखिए। तो गाइज अभी हम थोड़ा वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हर हफ्ते पूछते हैं कि भाई वर्कआउट में वैरायटी लानी चाहिए, क्या मुझे सेट इंक्रीज करनी चाहिए, रेप इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं गाइज, ऐसा मत करो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप वॉल्यूम को इंक्रीज करो और वॉल्यूम को रिड्यूस करो और इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करो। इसका मतलब है आप वेट ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज वेट और रिड्यूस योर रेप्स, दैट इज द बेस्ट वे टू गो। और आप कई लोग बहुत 30 सेट 60 सेट्स ये सब लगाते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है गाइज। आप 16 to 24 सेट्स लगा सकते हो वर्कआउट में, और एज लॉन्ग एज आप मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हो हफ्ते में या फिर 3 बार, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो तो आपका शायद वो रिजल्ट्स कम भी हो सकता है, वो आपको पता नहीं होगा। लेकिन जब 1 साल के बाद आप बहुत सारा सेट्स लगाते हो और प्रोग्रेस नहीं आएगा, तब आपको पता चलेगा। आप ये ग्राफ देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करते हो तो शायद आपका प्रोग्रेस भी कम हो जाएगा। तो एक प्रॉपर लिमिट होना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो लिमिट हो गया 24 से 30 सेट्स। 30 सेट्स से ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो 30 सेट्स एडवांस लिफ्टर्स के लिए, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनके लिए 30 सेट्स भी नहीं चाहिए। मैं 25 to 26 27 सेट्स लगाता हूँ, कभी कभी मैं 30 सेट्स लगाता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 24 to 26 सेट्स लगाता हूँ। तो इस तरीके से गाइज, दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग योर वर्कआउट प्लान। और वो फाइल देके आप, अगर आपको वो फाइल से कुछ हेल्प होता है तो आप वो वर्कआउट ही आप प्लान कर सकते हो आपके लिए, और आप लगा सकते हो। कोई कभी कभी आप एक्सरसाइजेस भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट्स 2 compound lifts, 3 isolation exercises, 75% of the workout in 6 to 12 rep range, muscle training frequency 2 times a week, और ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर मसल पर वर्कआउट आप 40 से 70 रेप्स लगाओ। जब आप इंक्रीज करोगे, स्लोली इंक्रीज करो, 40 से स्टार्ट करो, 50 तक जाओ, 55 60 70, और एंड करो, एक डी लोड लो, फिर से स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो अपना वर्कआउट। और पीरियडाइजेशन भी होता है आपका, लीनियर पीरियडाइजेशन, आपका ब्लॉक पीरियडाइजेशन, आपका डीयूपी पीरियडाइजेशन, लेकिन बेस्ट हो गया आपका लीनियर पीरियडाइजेशन। इसका मतलब है आप वेट इंक्रीज करते हो और काम थोड़ा डिक्रीज करते हो, मतलब इंक्रीज वेट डिक्रीज टोटल रेप्स, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया, और अगर आपको समझ में आया लाइक कीजिए, और आपको अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बता दीजिए, बहुत हेल्प होगा, और आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्प भी होगा, मेरे लिए भी हेल्प होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट्स है तो ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने में। और अगर आपको हिंदी में कमेंट करना है, हिंदी में कमेंट कीजिए, मुझे हिंदी पढ़ना आता है तो नो प्रॉब्लम। मेरा जो रिप्लाई होगा वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। सो थैंक्स गाइस, आई सी यू ऑल सून, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, पीस आउट।